ओके तो अब अपन बात कर रहे थे कि बेसिकली जैसे अपन ने बताया कि यहाँ पे जो प्रॉक्सी है वो मीटिंग अटेंड करने आ गया, बट मैंने कंपनी को बता दिया था कि देखो मैं मीटिंग अटेंड करने नहीं आऊंगा, मेरी जगह मेरा प्रॉक्सी आ गया मीटिंग अटेंड करने के लिए। आई कैन नॉट कम फॉर द मीटिंग, आई कैन नॉट कम इन पर्सन, बट सिंस आई एम नॉट कमिंग तो आई एम सेंडिंग वन पर्सन जिसका नाम है जो मेरा प्रॉक्सी है, वो मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग में वोट कर देगा मेरी जगह पे, बट वो मीटिंग पे वोट करेगा बाय शो ऑफ हैंड्स। आंसर है नो सर, सिर्फ और सिर्फ पोल पे। पोल डिमांड कर सकता है, पोल पे वोट कर सकता है, शो ऑफ हैंड्स पे कभी नहीं कर सकता। अब आगे लिखा है देखिए यहां पे, तो बाय मेंबर्स हु बीइंग एंटाइटल्ड टू डू सो वोट इन पर्सन, या तो वोट करेंगे इन पर्सन, वोट करेंगे इन पर्सन, वेयर प्रॉक्सीज आर अलाउड बाय प्रॉक्सी, जहां पे प्रॉक्सीज अलाउड है वहां पे बाय प्रॉक्सी वोट कर देंगे, और जहां पे पोस्टल बैलेट अलाउड है वहां पे पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्ट कर देंगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले हम लोग को लगता है कि लोग नहीं आएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो हम लोग सबके घर पे बाय पोस्टल बैलेट भिजवा देते हैं। बोले आप तो बाय पोस्ट ऑनलाइन के थ्रू आप क्या कर दो, ठीक है, अपनी वोटिंग कर दो, मीटिंग बुलाएंगे, तब तक आपकी वोटिंग तो आ चुकी होगी। हमारे लिए आपका आना जरूरी इतना नहीं है जितना आपका वोट आना जरूरी है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप क्या कर देना, वोटिंग कर देना, ठीक है, हम आपके वोट को काउंट कर लेंगे। समझ गए क्या? क्लियर हो गया? बट आगे क्या लिखा है, इफ एनी कास्ट अगेंस्ट एक्सीड्स द वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। मतलब ये वो जो लाइन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, ये जो लाइन है व्हेन वोट कास्ट इन फेवर, ठीक है, आर मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट इट, यही लाइन है। बट ये लाइन लॉ ने कैसे बोली है, ये लाइन लॉ ने कुछ इस तरीके से बोली है, अ रेजोल्यूशन शैल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर नोटिस ऐसा बोलता है, duly given and it is required to be passed by the vote cast, ठीक है, exceeds the votes if any cast against the resolution by members। मतलब समझे जिस लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, वो लाइन एग्जैक्टली यही, vote cast exceeds the vote cast if any against the resolution। ये जो बीच में जो लाइन सही है वो क्या बोलता है कि वोट जो कास्ट होंगे वो कैसे कैसे होंगे, शो ऑफ हैंड से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं, पोल पे हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी है ना। अच्छा, फेवर वाले जो हैं उसके अलावा क्या बोलता है, कास्टिंग वोट हो सकता है चेयरमैन का, बाकी वोटिंग कौन करेगा, मेंबर कर सकता है खुद जाके इन पर्सन, या फिर अपनी जगह अपने प्रॉक्सी को भेज के, ठीक है, या फिर प्रॉक्सी खुद कर सकता है, या फिर पोस्टल बैलेट पे कर सकता है। समझ गए? बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, वोट कास्ट जो फेवर में है, ठीक है, वो अगेंस्ट से ज्यादा है, वोट कास्ट जो फेवर में है वो अगेंस्ट से ज्यादा है। समझ गए? तो क्या बोलता है ये पूरा पैराग्राफ, ये बोलता है कि मीटिंग के लिए नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस में बताया जाएगा कि हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस मीटिंग के अंदर हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, बताना पड़ेगा, ठीक है। मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, मेंबर खुद आ सकता है, कास्टिंग वोट भी हो सकती है, मेंबर खुद इन पर्सन आ सकता है, अपनी जगह अपना प्रॉक्सी भेज सकता है, मेंबर वोट कर सकता है खुद के थ्रू, प्रॉक्सी के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली या पोस्टल बैलेट के थ्रू वो वोटिंग कर सकता है। समझ गए? बट अगेंस्ट वालों से ज्यादा है फेवर वाले वोट्स, ये बोल रहा है। बताइए किसको समझ नहीं आया? आप में से कौन ऐसा है जिसे चीज समझ नहीं आई, जिससे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज बता दो, नहीं अगर आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या आता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, व्हेन वोट कास्ट इन फेवर, फेवर वाले जो वोट्स हैं वो 3 टाइम्स, वो क्या है, 3 टाइम्स और मोर अगेंस्ट वालों से, ठीक है, फेवर वाले जो वोट्स हैं वो 3 टाइम्स और मोर है किससे, अगेंस्ट वालों से। रेजोल्यूशन शैल बी ए स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे पहले देखो आपको नोटिस देना पड़ेगा, मीटिंग का क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। देखो नोटिस के बिना कोई काम नहीं हो सकता, नोटिस के बिना कोई काम नहीं हो सकता, मीटिंग का नोटिस तो देना ही पड़ेगा, मीटिंग का नोटिस तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले वो होता है द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग और अदर इंटीमेशन गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द रेजोल्यूशन। मतलब ये बोलता है कि लोगों को हमने बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हम ये स्पेशल रेजोल्यूशन उस मीटिंग के अंदर पास करेंगे। क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में पास करेंगे। तो हमने हमारे लोगों को, मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग मीटिंग में क्या पास करने वाले हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। वापस से बोलो, सुनाई नहीं दिया, क्या पास करने वाले हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। कहां पे? मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं।
The notice required under this act has been duly given. Notice required जो था वो आपने बिल्कुल दे दिया, ठीक है, आपने नोटिस भिजवा दिया. Vote cast in favor of the resolution. देखो, vote cast in favor of the resolution वही सेम चीज आ रही है. Are not less than 3 times the number of vote cast against the resolution by members. ये सेम लाइन है जो मैंने बोला था. यस और नो? यही तो बोला था मैंने कि फेवर वाले जो वोट्स हैं वो अगेंस्ट वालों से नॉट लेस देन 3 टाइम्स, कम 3 गुना, कम से कम 3 गुना से कम नहीं होने चाहिए, 3 गुना तो होने ही चाहिए. तो मैंने इसको क्या बोला, पॉजिटिव वे में. ये बोलते हैं नॉट लेस देन 3 टाइम्स, मैंने कहा 3 टाइम्स और मोर, एक ही बात है भाई, बात तो एक ही है. 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए, मैंने कहा 3 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए. तो यही तो बात हुई है या नहीं भाई? मैंने कहा पानी आधा खाली है, ग्लास आधा खाली है, और मैंने कहा ग्लास ठीक है आधा भरा हुआ है, एक ही तो बात हुई. तो ये बस ये वही चीज बोल रहा है कि 3 गुना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब एक लॉ बनता है ना, तो जैसे आईसीएसआई है तो जरूरी थोड़ी कि वो एग्जैक्ट कंपनीज एक्ट की बात उठाए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंज कर देता है लैंग्वेज. सी इंस्टीट्यूट थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देता है. तो मेरी लैंग्वेज पे वही चढ़ा हुआ है जो सी इंस्टीट्यूट में चलता है. अब बात समझ रहे हो? तो क्या बोलते हैं, नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स. अब बीच में वही सेम बात है, सुनो, बीच में वही सेम बात एग्जैक्टली. क्या था वो मेंबर, वो प्रॉक्सी, मेंबर इन पर्सन, प्रॉक्सी थ्रू पोल और मेंबर थ्रू पोस्टल बैलेट. याद है क्या? whether on show of hands, electronically or on a poll, as the case may be, by member who being entitled to do so, vote in person or by proxy or by postal ballot. कोई दिक्कत है तो बोलो, एग्जैक्ट सेम लाइन है, नहीं है? हाँ, ओके. If the notice convening the meeting, नोटिस जो मीटिंग बुला रही है, कन्वेन करना मतलब मीटिंग बुलाना, कन्वेनिंग दी मीटिंग मतलब कॉलिंग दी मीटिंग. क्या वर्ड यूज करा मैंने? कन्वेनिंग दी मीटिंग मतलब कॉलिंग दी मीटिंग. जो नोटिस दिया जाएगा मीटिंग कॉल करने के लिए does not state the nature of the special business, the meeting would be deemed to have been convened irregularly. मतलब ये बोलता है कि अगर स्पेशल बिजनेस ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या हो रहा है? स्पेशल बिजनेस ऑर्गेनाइज. अब आप बोलोगे सर ये ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस क्या होता है? मैंने आपको पहली क्लास में मतलब पहले वीडियोस में बता रखा है, 2 बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल. ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4. मीटिंग बुला के 4 बातें अगर मैं डिस्कस करता हूं, क्या क्या 4 बातें हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दूसरा, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किया मैंने. दूसरा मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि कंपनी में डिविडेंड कितना देना है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना और ऑडिटर को अपॉइंट करना. अगर ये 4 बातें होती है, ये 4 बातें अगर होती है तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी बिजनेस, सॉरी ऑर्डिनरी बिजनेस. और इनके लिए पास भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही होता है. इन 4 बातों के अलावा कितनी बातें हो जाए, इन 4 बातों के अलावा कितनी बातें हो जाए, कंपनी को किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई कोई हम लोग को कोई चेयरमैन को चेंज करना है, कुछ इस तरीके के इंटरनल प्रोसेस है, आर्टिकल्स को चेंज करना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अपने कमेंट करना है, कुछ भी इस तरीके की बातें हैं, हर चीज को क्या बोला जाएगा? स्पेशल बिजनेस बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? स्पेशल बिजनेस बोला जाएगा. एवरीथिंग अदर देन दीस 4 ऑर्डिनरी बिजनेस आर कॉल्ड स्पेशल बिजनेस. इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर बताया है, वीडियो देखना. उसके अंदर बोलता है कि जो मीटिंग बुलाई जा रही है, आप समझना, नोटिस जो मीटिंग बुलाने के लिए दिया गया है, क्या बुलाने के लिए दिया गया है? नोटिस जो मीटिंग बुलाने के लिए दिया गया है, अगर उसने बताया कि हमें स्पेशल बिजनेस, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा वो स्पेशल बिजनेस के बारे में. किसके बारे में? स्पेशल बिजनेस के बारे में. ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन. समझ गए? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है और स्पेशल बिजनेस के लिए दोनों पास होते हैं. स्पेशल रेजोल्यूशन भी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी. वापस से रिपीट करता हूं, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए तो पास होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल बिजनेस के लिए पास होते हैं दोनों. ठीक है, कुछ मैटर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ मैटर्स के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कुछ के लिए स्पेशल, कुछ के लिए ऑर्डिनरी, कुछ के लिए स्पेशल, कुछ के लिए ऑर्डिनरी. आगे लिखा है इसमें, अगर ऐसा हुआ, मतलब आपने नोटिस दे दिया, डज नॉट स्टेट द नेचर ऑफ द स्पेशल बिजनेस. भैया किस बारे में? आपने डिटेल नहीं बताई है. द मीटिंग वुड बी डीम्ड टू हैव बीन कन्वेंड इररेगुलरली. मैं अज्यूम कर लूंगा कि आपने इररेगुलर तरीके से, मतलब गलत मैनर में मीटिंग बुलाई है, मीटिंग गलत है. कॉन्सिक्वेंटली दैट स्पेशल बिजनेस
कैन नॉट बी डेल्ट एट द मीटिंग। सो सॉरी, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आए मिले, खाना खाए, चले गए, बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं सॉरी, आपने बताया कि नहीं था? नहीं बताया कि नहीं था आपने? नोटिस भेजा था तो डिटेल तो बतानी चाहिए थी ना कि क्यों बुला रहे हो, क्या बात डिस्कस करनी है, डिटेल तो बतानी चाहिए थी ताकि हम प्रिपेयर हो के आगे। ये कोई ऐसे कोई शादी का फंक्शन थोड़ी है भाई, तैयार होके आ गए। इट्स अ मीटिंग। मीटिंग रिक्वायर्स प्रॉपर इंटीमेशन एंड इंफॉर्मेशन regarding what matter we are going to discuss at the meeting. So if you are not providing us the complete detail, complete information, तो हम लोग प्रिपेयर क्या करके आएंगे? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई सुपर इंटेलिजेंट है, वहीं पे जाके सारी बातें सर्च कर ले 10 मिनट में, 10 मिनट में प्रिपेयर करने। कम ऑन, इस तरीके का थोड़ी है कोई प्रपोजल। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। At a general meeting of a company, a matter was to be passed by special resolution. कोई important matter है जिसपे special resolution पास करना है। Out of 40 members present, कितने members present है? 40 members present है। याद रखना कितने members हैं? 40। 20 voted in the favor, 20 ने तो वोट किया फेवर में, 40 में से 20 ने वोट किया फेवर में। 5 vote against it, 5 ने अगेंस्ट में। 5 votes were found invalid, 5 वोट इनवैलिड थे, मतलब कुछ होगा रीजन, प्रॉक्सी वगैरह होंगे, कुछ और ऐसी कोई बात होगी तो उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। बस The remaining 10 members, ठीक है, abstained from voting, मतलब 10 members ने वोट ही नहीं करा। सबसे पहले तो जिन्होंने वोट नहीं करा उनको काउंट नहीं करना, तो रह गए 30। जिन्होंने इरेगुलर तरीके से वोटिंग करी उनको काउंट नहीं करेंगे, तो रह गए 25। अब 25 में से 5 अगेंस्ट और 20 फेवर में। आप तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अगेंस्ट वाले जो हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 15। उससे ज्यादा है क्या? तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग डिक्लेयर्ड द रेजोल्यूशन एज पास्ड विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ चेयरमैन डिक्लेरेशन। बोलो सही है कि नहीं है? सही है, लिख के क्या आना है? हिंट तो दे रखी है, बट आपको तो ऊपर वाला आंसर लिख के आना है। बोलो समझ गए क्या? बताइए। ठीक, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं उसमें। नहीं है? ठीक है, चलो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस का मतलब क्या है? एक नोटिस तो कंपनी भेजती है अपने मेंबर्स को। किसको? मेंबर्स को। मैं आपको नोटिस भेजूंगा, और एक नोटिस होता है जो मेंबर्स कंपनी को देते हैं कि सर इन बातों पे आप मीटिंग बुलवाओ और रेजोल्यूशन पास करवाओ। एक तो मैंने आपको नोटिस दिया और एक आपने मुझे नोटिस दिया, समझ रहे हो? तो अगर मैं कंपनी को हम लोग कंपनी नोटिस देती है शेयर होल्डर्स को, दैट इज लाइक एजीएम ईजीएम क्लास मीटिंग, बस काम खत्म। बट कई बार ऐसा होता है कि मेंबर्स को कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी होती है, तो वो लोग कंपनी को क्या करते हैं? नोटिस देते हैं। किन किन बातों के लिए नोटिस दे सकते हैं उनको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। कि इनके लिए रेजोल्यूशन तभी पास करा जाएगा व्हेन वी गॉट अ स्पेशल नोटिस फ्रॉम दी, ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सेक्शन 115 प्रोवाइड्स दैट वेयर by any provision contained in this act or in the articles of the company special notice is required। मतलब एक्ट में कुछ दे रखा है, एक्ट में कुछ दे रखा है, एक सेकेंड, या तो एक्ट में कुछ दे रखा है या आर्टिकल्स में कुछ दे रखा है। आर्टिकल्स मतलब कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, आर्टिकल्स में दे रखा है कि हम इन बातों पे तभी बात करेंगे जब आप लोग आके हमें बोलोगे। Special notice is required for any resolution. Notice of the intention to move such resolution shall be given to the company by such number of members not less than 1% of the total voting power। जिनके पास 1% वोटिंग पावर है वो लोग अगर आके हमें नोटिस देते हैं तो ही हम स्पेशल ये रेजोल्यूशन पास करेंगे, नहीं तो नोटिस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस नहीं काउंट करा जाएगा। मतलब देखो सीधी सी बात है कि रेजोल्यूशन तभी पास करा जाएगा, मीटिंग तभी बुलाई जाएगी जब कम से कम 1% वोटिंग पावर वाले लोग आके हमें
क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, नोटिस देंगे। समझ गए क्या? मतलब मैं यहां पे आपको नोटिस नहीं दे रहा, आप मुझे आके नोटिस दे रहे हो। अब एक मेंबर आया जिसके पास एक शेयर है, बोलता है सर मीटिंग बुलाओ। अरे तो भाई तेरी सुनूंगा कि मैं, यहां पे 35 लाख शेयर होल्डर्स हैं और एक जन आके बोलता है कि मीटिंग बुलाओ, ऐसे कैसे बुला लें? कम से कम 1% वाले लोग तो हो, हाँ या नहीं? या फिर 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए, या जिनके पास एग्रीगेट सम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब जिनके पास कितना 5 लाख का शेयर कैपिटल है, कम से कम वो तो हो। समझ रहे हो? कम से कम वो तो आए कि जिनके पास 5 लाख तक का पेड अप शेयर कैपिटल है। समझ रहे हो क्या? इतने तो लोग आए मेरे पास। तो ये बोलता है कि अगर ये लोग आपके पास आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप स्पेशल नोटिस जो उन्होंने दिया उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी अब मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाली है 2 महीने के बाद में। आप आए, आपने आके नोटिस दिया, बोले सर आप मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करने वाले हो उस मीटिंग के अंदर इस बात के लिए भी रेजोल्यूशन पास कर लेना, और उन्होंने क्या करा, रेजोल्यूशन के लिए नोटिस दे दिया। तो जो हम नोटिस भिजवाएंगे मेंबर्स को, उसके साथ ये वाला मैटर भी ऐड करके भिजवा देंगे। मैंने क्लास रखी आज फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा मैं, कंपनी लॉ में सर ये टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, मैंने आपको बता दिया। आपने मुझे मैसेज किया कि सर ये टॉपिक के साथ ये टॉपिक भी डिस्कस कर लेना। मैंने कहा ठीक है कर लूंगा। अब 100 लोगों की क्लास है, सिर्फ एक बच्चा बोलता है कि ये टॉपिक डिस्कस कर लो। मैंने कहा देखो एक बच्चे के लिए तो ये टॉपिक डिस्कस नहीं हो पाएगा, कम से कम 8-10 बच्चे बोले तब तो जाके मैं डिस्कशन करूं उस टॉपिक के बारे में। एक बच्चे के लिए तो मैं कैसे कर लूं? अगर एक को पढ़ना है तो अलग से आके पढ़ लूं। आप समझ रहे हो बात को? मैं पूरी क्लास को क्यों खराब करूंगा इसके लिए? क्लास में 8-10 बच्चों ने बोला हाँ सर मुझे भी डाउट है, मुझे भी डाउट है। हो गए 10-15 बच्चे। मैंने कहा ठीक है अपन करा देंगे पहले रिवाइज। समझ आ गई बात? इस तरीके से चल रही है। प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, द मैटर्स जिसके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए। तो सुनो, अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ऑडिटर एट द एजीएम other than the retiring auditor for providing expressly that retiring auditor shall not be reappointed। अब क्या हुआ सुनो, हम लोगों ने आपको नोटिस भिजवाया, हमने हमारी तरफ से नोटिस भिजवा दिया। सुनना ढंग से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने आपको हमारी तरफ से नोटिस भिजवा दिया कि हम मान लेते हैं हम किसी एक्स पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंटिन्यू करना चाहते हैं हम लोग। मतलब हमारी कंपनी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो है, मान लेते हैं पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूप्स। तो पीडब्ल्यूसी जो है वो हमारी कंपनी का क्या है, ऑडिटर है। कौन है हमारी कंपनी का? ऑडिटर है। पीडब्ल्यूसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर काउंट होती है। तो पीडब्ल्यूसी हमारा ऑडिटर है। आप लोगों ने नोटिस दे दिया, पीडब्ल्यूसी अपॉइंट नहीं होगा, यू विल नॉट अपॉइंट पीडब्ल्यूसी। तो अगर आप चाहते नहीं हो पीडब्ल्यूसी, मैं तो फेवर में हूं, मैं तो चाहता हूं पीडब्ल्यूसी अपॉइंट हो जाए। आप लोगों ने हमें स्पेशल नोटिस दिया, नहीं, appoint somebody else in place of PwC, PwC will not be reappointed। क्या लिखा है? A resolution for appointment of a person as auditor at the AGM other than the retiring auditor for providing expressly that the retiring auditor shall not be reappointed। मतलब आपने हमें नोटिस दे दिया कि रिटायरिंग ऑडिटर तो रीअपॉइंट नहीं होगा, उसकी जगह पे आप किसको, डेलॉइट को अपॉइंट कर लो। किसको अपॉइंट कर लो? डेलॉइट को। डेलॉइट इज ऑल्सो अ, ठीक है, सीए ऑडिट फर्म, सीए फर्म। समझ गए? तो पीडब्ल्यूसी को आप हटा रहे हो, डेलॉइट को अपॉइंट कर रहे हो, उसके लिए आपने मुझे नोटिस दिया कि अपॉइंट डेलॉइट, दिस पीडब्ल्यूसी विल नॉट बी रीअपॉइंटेड। ये तो रीअपॉइंट नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। दूसरा, a resolution for removing the director before the expiry of the period of his office, appointing someone in place of director so removed। आपने, ठीक है, आपने नोटिस दिया, सुनो ये डायरेक्टर सही नहीं है, डायरेक्टर सही नहीं है, हटाओ उसे, चलो नया डायरेक्टर अपॉइंट करो उसकी जगह पे। ही इज नॉट वर्किंग गुड, फ्रॉडस्टर है, नाम खराब है इसका, कंपनी का शेयर कर रहा है इसकी वजह से, फ्रॉड करा था इसने, हटाओ उसे, चलो नए डायरेक्टर को अपॉइंट करो। तो उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल नोटिस चाहिए। तो आप देखो, याद करो, एजीएम में 4 बातें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। तो वो दोनों तो आएगी नहीं, क्योंकि वो तो ही नहीं लोगों के हाथ में, बट 2 चीजें लोगों के हाथ में है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट में इन्होंने स्पेशल नोटिस दे सकते हैं कि ऑडिटर की जगह पे नए ऑडिटर को अपॉइंट करो, रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड, या फिर डायरेक्टर जो है उसके टेन्योर खत्म होने से पहले डायरेक्टर को रिमूव कराओ, ठीक है, अपॉइंट समबडी एल्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, या डायरेक्टर सो रिमूव, जो डायरेक्टर हम रिमूव कर रहे हैं उसको, उसकी जगह पे नए बंदे को अपॉइंट करो। तो ये दो मैटर्स है जो एक्ट ने बोले हैं, जो लॉ बोलता है। इसके अलावा अगर कोई मैटर होगा तो कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है।
किस में लिख सकती है? ये वो जो दो मैटर्स हैं ये तो कंपनी के उसमें लिखे हुए हैं ऑलरेडी, कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं। समझ आ गई बात? प्रोसीजर देख लो एक बार, प्रोसीजर ऑफ फॉर स्पेशल नोटिस क्या होता है? ठीक है, 4 पॉइंट्स है, लास्ट है। प्रोसीजर फॉर स्पेशल नोटिस, साइनिंग ऑफ स्पेशल नोटिस। सुनो, आपको तो पता ही है कितने लोग आते हैं स्पेशल नोटिस देने के लिए? हाँ हाँ, स्पेशल नोटिस के लिए, स्पेशल नोटिस के लिए 1% ऑफ 5 लाख। याद आई बात है? अभी भी बताई है। A special notice requiring to be given to the company shall be signed। मैंने क्या बोला? कौन देगा? आप लोग आके मुझे दोगे। तो आप लोग 1% वाले 5 लाख वाले होने चाहिए, साइन करके दोगे, नहीं तो सुनो मैं नहीं मानूंगा। इधर इंडिविजुअली आओ, कलेक्टिवली आओ, holding not less than 1% of the total voting power, holding shares on which aggregate sum of not less than 5 lakh rupees has been paid up। कम से कम 5 लाख रुपए आपने पेड अप कर रखे हैं, 5 लाख रुपए के शेयर्स होने चाहिए आपके पास। समझ गए? कम से कम। Sending of notice to the company, such notice shall be sent by members to the company not earlier than 3 months but at least 14 days before the date of meeting। 3 महीने और 14 दिन से पहले। मतलब मीटिंग है, मान लेते हैं मीटिंग है 20 मार्च को, 20 मार्च को मीटिंग है, तो 20 मार्च से 3 महीने पहले, मतलब 21 ऑफ दिसंबर। समझ गए? 21 दिसंबर से 20 मार्च को हम लोग प्लान करें मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का, तो 21 ऑफ दिसंबर इज दी, ठीक है, इज द लिमिटेड डेट, फर्स्ट डेट, जहां से आप यहां से लेकर आप इस मीटिंग से 14 डेज पहले, यानी कि 14 डेज मतलब इस तरीके से 6 मार्च तक आप नोटिस दे सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आप नोटिस दे सकते हैं। समझ गए? इस ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हैं? नोटिस दे सकते हैं। इसके बाद नहीं, तो कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा ना, इसलिए। तो on which the resolution to be moved exclusive of the day of which notice is given in the day of the meeting। डे ऑफ द मीटिंग को एक्सक्लूड कर देना और जिस दिन नोटिस दिया उसको भी एक्सक्लूड कर देना। उसके अलावा 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। ठीक है, मतलब 20 को इग्नोर करके अपन 19 मानेंगे और इसको इसकी जगह 5 तारीख, तो 5 तारीख और 19 तारीख हो गया ना 14 दिन का डिफरेंस। तो आप 5 तारीख को, जिस दिन आप नोटिस दे रहे हो उसको मैं काउंट नहीं करूंगा, और जिस दिन मीटिंग है उसको काउंट नहीं करूंगा। उसके अलावा 14 डेज, मतलब इन दोनों को मिला के 16 दिन का नोटिस चाहिए भाई। इन शॉर्ट इन दोनों को मिला के 16 दिन का नोटिस चाहिए मुझे। समझ आ गई बात? 16 दिन का नोटिस दोगे तो मैं सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। आगे समझ में? On receipt of notice by the company shall immediately after receipt of such notice give its members notice of the resolution at least 7 days before the meeting। अब कंपनी को जैसे ही नोटिस मिला तो कंपनी क्या करती है कि मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट करवा देगी 7 दिन पहले कि सुनो ये कुछ लोगों ने नोटिस दिया, आप लोग देख लेना इसे। डिस्पैच ऑफ द नोटिस के साथ में एंड डे ऑफ द मीटिंग इन द सेम मैनर एज गिव नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। मतलब जैसे मैं जनरल मीटिंग का नोटिस देता हूं, भाई मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास तो लगा नहीं रहा, मैं तो नॉर्मल क्लास ही लगा रहा हूं। अब नॉर्मल क्लास के अंदर मैंने क्या करा, अच्छा ये टॉपिक तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, आपने कहा तो ये भी डिस्कस कर लूंगा। समझ गए क्या? उसी तरीके से सुनो, इस दिन तो अपनी मीटिंग है, सिंस आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को ये मैटर भी डिस्कस करना है तो इसको इस मीटिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया। समझ आ गई बात? और सबको नोटिस भिजवा दिया। तो नोटिस विल बी सेंट टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। अब कभी कभी क्या होता है कि नोटिस आने में डिले हो जाता है। अब मैंने तो नोटिस ऑलरेडी भिजवा दिया मेंबर्स को, मैं दो नोटिस भिजवाता हूं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके प्रिंट करवा देंगे। तो क्या बोलता है? वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल टू गिव नोटिस इन द सेम मैनर में नोटिस नहीं दे सकता। इट गिव्स नोटिस टू एनी जनरल मीटिंग्स। The notice shall be published in English language in English newspaper में English language में, and in vernacular language in a vernacular newspaper। vernacular मतलब local language। जैसे यहाँ पे अपनी हिंदी चलती है लोकली, तो दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका में दे देना, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स में दे देना। कहां पे? बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन, जिसका वाइड सर्कुलेशन है, बहुत अच्छा सर्कुलेशन है, इन दी स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। सच नोटिस शैल आल्सो बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे भी पोस्ट कर दिया जाएगा। सच नोटिस शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, 7 दिन पहले, ठीक है, पब्लिश कर दिया जाएगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें? नहीं कोई डाउट? ठीक है, एंड कर दो मीटिंग को। डन।